हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज मिक्सचर। आज हम मंथली करंट अफेयर सीरीज में मई महीने के करंट अफेयर्स को देखेंगे। ये करंट अफेयर्स जो हैं आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स, आरओ एआरओ प्रीलिम्स, बिहार पीसीएस और राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के प्रीलिम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट रिलीज़ की गई है। किसके द्वारा रिलीज़ की गई है? कोई भी रिपोर्ट आए तो उस जो संस्था जारी करती है उसका नाम जरूरी है याद करना। तो वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने जारी किया है, IOM। इंडिया क्या है? इंडिया इज़ द ओरिजिन ऑफ लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन, मतलब भारत से विदेशों में जाने वालों की संख्या ज़्यादा है। तो इसीलिए इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो भारत है वो ओरिजिन है लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन का इन द वर्ल्ड, और लगभग 18 मिलियन पीपल जो हैं वो इंटरनेशनल माइग्रेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। और मेनली कहाँ जाते हैं? UAE, US, सऊदी अरबिया एट्सेट्रा। टोटल 111 बिलियन का रिमिटांस जो विदेशों से धन प्राप्ति होती है 2022 में। तो इसके साथ ही इंडिया जो है नंबर 1 हो गया था वर्ल्ड में। सुल्तानाज ड्रीम ये क्या हुई है? एडेड टू यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर। यूनेस्को की एक मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर होती है, उसमें सुल्तानाज ड्रीम को स्थान मिला है। ये यूटोपियन नॉवेल है, यूटोपियन उपन्यास है ऑफ ए वर्ल्ड विदाउट मैन। इसमें क्या किया गया? अ वर्ल्ड विदाउट मैन। किसके द्वारा लिखा गया है? बंगाली ऑथर है 1905 बेगम रुकैया शेखावत हुसैन। तो राइटर का नाम आप याद कर लेंगे, बेगम रुकैया शेखावत हुसैन द्वारा रचित अ वर्ल्ड विदाउट मैन जो कि यूटोपियन नॉवेल है, उसको सुल्तानाज ड्रीम के नाम से भी जाना जाता है और इसको यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में ऐड किया गया है। तो ऐसे जो यूनिक करंट अफेयर्स होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वीमेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप, फुटबॉल का जो विश्व कप है वो 2027 में, महिलाओं का फुटबॉल विश्व कप 2027 में, उसकी मेज़बानी कौन करेगा? तो ब्राज़ील करेगा, यानी कि ब्राज़ील में आयोजित किए जाएंगे। ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स, पर्यटन इंडेक्स जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक की मंच द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें टॉप 5 में USA जो है वो रैंक 1 पे है। उसके बाद स्पेन, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। टॉप 5 में कौन कौन है? अमेरिका, USA, स्पेन, जापान, फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया। और इंडिया की रैंकिंग है 39। तो किसी भी रिपोर्ट में उसकी जारी करने वाली संस्था उसमें टॉप रैंक पे कौन है और इंडिया का स्थान क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। भारतीय मूल के प्रोफेसर श्रीनिवास R कुलकर्णी, इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? वो 100 पुरस्कार मिला है, जो एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोलिकी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है। तो क्या नाम है? श्रीनिवास R कुलकर्णी, और प्राइज़ क्या मिला है? 100 प्राइज़, और ये भारतीय मूल के प्रोफेसर हैं। इंडिया मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो $5 ट्रिलियन को क्रॉस कर गया है। इस माइलस्टोन को BSE इंडेक्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो $5 ट्रिलियन के माइलस्टोन को क्रॉस कर गया है। G7 कमिट्स टू नेट जीरो एमिशन। तो G7 के द्वारा नेट जीरो एमिशन के लिए कमिटमेंट दिया गया है, और कब तक पूरा करना है? 2050 तक। तो आप याद करेंगे, हो सकता है प्रश्न आ जाए कि G7 में है नेट जीरो एमिशन के लिए कमिटमेंट जो दिया है वो किस वर्ष तक दिया है? तो 2050 तक। कांस फिल्म महोत्सव होता है, उसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है वो अनुसुईया सेन गुप्ता को मिला है, और मूवी का नाम क्या है? द सेमलेस मूवी की एक्ट्रेस अनुसुईया सेन गुप्ता को
कांस फिल्म महोत्सव में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। कांस ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जो है वो मिला है ऑल वी इमेजिन एज द लाइट, इस मूवी को मिला है। ऑल वी इमेजिन एज अ लाइट, ऑल वी इमेजिन एज लाइट। इसकी डायरेक्टर कौन है? वो हैं पायल कपाड़िया। इंडियाज फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर, भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर जो है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया है? ये आईआईटी बॉम्बे और टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के द्वारा डेवलप किया गया है। मेजर राधिका सेन है, इनका नाम आप याद कर लेंगे। मेजर राधिका सेन को इंडियन पीस कीपर हैं इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, यानी कि डीआरसी में ये अपॉइंटेड हैं इंडियन पीस कीपर के तौर पे मेजर राधिका सेन कांगो में। इनको 2023 के लिए यूएन मिलिट्री जनरल एडहॉक एडवोकेट अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है, ऑपरेशन किस ऑपरेशन पे हैं ये? तो मोनुस्को ऑपरेशन पे हैं कांगो में, और इसके लिए इनको 2023 का यूएन मिलिट्री जनरल एडवोकेट अवार्ड मिला है। इंडियन आर्मी सेट टू रिसीव द फर्स्ट हर्मीज 900 स्टार लाइनर ड्रोन। तो आपसे पूछ सकता है कि हर्मीज 900 स्टार लाइनर मतलब हर्मीज 900 क्या है? तो ये एक स्टार लाइनर ड्रोन है और इसका हिंदी में नाम क्या है? दृष्टि 10 स्टार लाइनर। ठीक है, दृष्टि 10 क्या है? तो ये ड्रोन है और किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो अदानी डिफेंस सिस्टम के द्वारा डेवलप किया गया है। और किसको दिया गया है? तो इंडियन आर्मी को। सैन्य अभ्यास एक हुआ है शक्ति, जिसका आयोजन मेघालय में हुआ है और ये फ्रांस और इंडिया के बीच में हुआ है। भारत की पहली महिला डीजीपी जो हैं मेघालय की पहली महिला डीजीपी बनी हैं ईदा सिसा नोंगरोंग। 2024 की वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट जारी की गई है। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम, यानी कि UNODC, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम के द्वारा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट जारी की गई है 2024 की। इसमें क्या बताया गया है कि इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड जो है 2015 से 21 के बीच में इसको हाईलाइट किया गया है, यानी कि वृद्धि हुई है। राइनो एंड पैंगोलिन जो हैं वो मोस्ट अफेक्टेड हैं। तो दो एनिमल्स के नाम आप याद कर लेंगे, राइनो और पैंगोलिन, जो कि मोस्ट अफेक्टेड हैं। और इसमें इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को हाईलाइट किया गया है 2015 से 21 के लिए ये रिपोर्ट जारी की गई है। फतह 2 रॉकेट, ये पाकिस्तान द्वारा सफल परीक्षण किया गया है इसका। तो फतह 2 रॉकेट किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है, यानी कि परीक्षण किया गया है? तो वो है पाकिस्तान द्वारा। हाईएस्ट टैंक रिपेयर फैसिलिटी जो है वो लद्दाख में शुरू की गई है, हाईएस्ट टैंक रिपेयर फैसिलिटी। वेनेजुएला कंट्री का नाम याद कर लेंगे, कौन सी कंट्री है, इसकी विशेषता क्या है? तो फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लूज ऑल द ग्लेशियर्स, मतलब यहाँ के जो भी ग्लेशियर्स हैं सारे पिघल गए हैं। तो ये एक ऐसा देश है जहाँ के सारे ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघल गए हैं। यहाँ एक मेजर ग्लेशियर्स था हम्बोल्ट ग्लेशियर, ठीक है, जो श्रिंक होके 2 हेक्टेयर से भी कम रह गया है। तो इसको अब हम ग्लेशियर की श्रेणी से हटा के आइस फील्ड की श्रेणी में रख दिया गया है। तो इसीलिए ये कहा गया कि वेनेजुएला जो है विश्व का पहला देश है जहाँ के सारे ग्लेशियर्स जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। तो हम्बोल्ट ग्लेशियर्स कहाँ है? तो वेनेजुएला में है और ये श्रिंक होके आइस फील्ड में कन्वर्ट हो चुका है। ब्लैकआउट 2024 ये क्या है? ये एक ऑनलाइन मूवमेंट है दैट वांट्स पीपल टू स्टॉप फॉलोइंग सेलेब्स और अदर इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑन सोशल मीडिया, यानी कि सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पे सेलिब्रिटीज़ या फिर अदर जो इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं उनको फॉलो करने का जो ट्रेंड है उसको स्टॉप करने की ये एक मुहिम है, ऑनलाइन मुहिम ब्लैकआउट 2024 की, मतलब फॉलो करना बंद करो। इसरो और विप्रो के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन।
तो आपसे पूछ सकता है इसरो ने किसकी साझेदारी के साथ 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन को मैन्युफैक्चर किया है, तो आपका आंसर होगा विप्रो। और इसका नाम क्या है? PS4। IIT गुवाहाटी जो है वो स्पीच टेक फॉर स्पीचलेस, इसने इजाद किया है स्पीच टेक फॉर स्पीचलेस, मतलब जो बोल नहीं सकते हैं उनके लिए एक टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया है। इसका नाम है लोकू, LOQU। तो ये क्या है? वोकल कॉर्ड वाइब्रेशन सिग्नल्स पे आधारित है और ये ह्यूमन स्पीच के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो लोकू है एक। क्या है लोकू? तो स्पीच टेक्नोलॉजी है जो IIT गुवाहाटी के द्वारा डेवलप की गई है, जो बोल नहीं सकते हैं उनके लिए। तामजा ब्लू होल्स की खोज की गई है और इसको बताया गया है कि वर्ल्ड का डीपेस्ट ब्लू होल है, ये मैक्सिको में डिस्कवर किया गया। तो आपसे पूछ सकते हैं तामजा ब्लू होल कहाँ है? तो ये मैक्सिको में है। ब्लू होल क्यों कह रहे हैं? ये ब्लैक होल की ही तरह है लेकिन ये समुद्र में पाया जा रहा है, बस इसलिए ब्लू होल्स कह देना है। और डीपेस्ट ब्लू होल जो है वो मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको के अराउंड ये पाया जाता है। अशोक शुक्ला कौन है? तो अशोक शुक्ला हैं जिन्हें गोल्डमैन इन्वायरमेंट प्राइज़ दिया गया है 2024 का। 2024 का गोल्डमैन इन्वायरमेंट प्राइज जो है वो किसको दिया गया है? तो ये अशोक शुक्ला को दिया गया है। इन्होंने आंदोलन में पार्टिसिपेट किया है। छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य जंगल है, उसको बचाने के लिए इन्होंने आंदोलन किया था, जिसके एवज में इनको गोल्डमैन इन्वायरमेंट प्राइज जो है 2024 का दिया जा रहा है। गगन स्ट्राइक का संबंध किससे है? तो ये आर्मी प्लस वायुसेना की एक्सरसाइज है और ये पंजाब में आयोजित की गई है। लागत प्रभावी, हल्के मतलब चीप, लाइट, कॉम्पैक्ट इन्वर्टर के लिए IIT पटना को जो है वो एक पेटेंट मिला है भारत की तरफ से। भारत का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम क्या है? इसका नाम है सेसम। ठीक, इसको सर्वम AI की सहायता से डेवलप किया गया है। सर्वम AI की सहायता से डेवलप किया गया है लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो भारत का पहला है। इसका नाम क्या है? तो ये नाम है सेसम। तो आपसे पूछ सकता है भारत का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल विकसित किया गया, उसका नाम है तो सेसम होगा। मोहम्मद मुखबर ये कौन है? ईरान के अंतरिम राष्ट्रपति बनाए गए हैं। इब्राहिम रशीदी की हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई है, तो ये बहुत ही चर्चा में रहा। तो इसके बाद जो है राष्ट्रपति, अंतरिम राष्ट्रपति बनाए गए किसको? मोहम्मद मुखबर को। और 50 दिन में चुनाव कराना है, तो ये केवल 50 दिन के लिए अंतरिम राष्ट्रपति बने हुए हैं। महिला हिंसा के विरुद्ध यूरोपीय संघ ने पहला कानून बनाया है। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट का आयोजन जो है वो रॉटरडम नीदरलैंड में किया गया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर UN का पहला कॉन्फ्रेंस जो है वो न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर UN का पहला कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किया गया? न्यूयॉर्क, USA। बजट में भी इसकी बात की गई है। R21 मैट्रिक्स M ये क्या है? आपसे पूछ सकता है R21 मैट्रिक्स M क्या है? तो ये मलेरिया का एक वैक्सीन है। ठीक है, डेंगू का भी एक नया टीका विकसित किया गया है जिसका नाम रखा गया है TAK-003। इसे क्यू डेंगा के नाम से जाना जाता है। तो अगर क्यू डेंगा दिया तब तो आप डेंगू लगा सकते हैं, लेकिन TAK-003 पूछ दिया कि क्या है तो डेंगू लगाना होगा आपको, डेंगू का टीका है। इसमें लाइव वायरस जो है वो है लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। ये दूसरा वैक्सीन है। पहला वैक्सीन जो था वो डेंगा वैक्सिया था, ठीक है, या फिर CYD-TDV था। तो डेंगा वैक्सिया पहला था, अभी क्यू डेंगा है और इसका दूसरा नाम है TAK-003। टाकेडा द्वारा विकसित किया गया है। टाकेडा एक संस्था है जिसके द्वारा इसको विकसित किया गया है। अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन हैं? तो ये हैं एड ड्विट हैं, 90 वर्ष के हैं। ब्लू ओरिजिन NS-25 मिशन में इनको भेजा गया है। और ये जो ब्लू ओरिजिन का जो NS-25 मिशन है वो कब स्टार्ट हुआ है? 19 मई 2024 को। FWD 2008 क्या है? तो ये क्या है? स्वदेशी बम वर्षक है।
मतलब बमों की बारिश कर देगा, और ये मानव रहित यान है, यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। तो ये स्वदेशी विकसित किया गया, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, और इसका नाम रखा गया है FWD 2008। चांग ई क्या है? तो ये चीन का लूनर प्रोब मिशन है। लूनर प्रोब मिशन का मतलब एक चंद्रमा मिशन है जो चांद से मिट्टी, चट्टान के नमूने ले आएगा, और दक्षिणी ध्रुव पे एटकेन बेसिन पे इसको लैंड किया गया है। स्मार्ट एक है जो DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये क्या है? सुपरसोनिक, मतलब साउंड की वेलोसिटी से ज़्यादा, मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जो सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो है, तो इसको स्मार्ट नाम दिया गया। और किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। और ये क्या है? तो ये है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो सिस्टम। 1.5 अरब वर्ष पुराना वायरस की खोज की गई है। तो ये येलोस्टोन नेशनल पार्क है USA में के जियोथर्मल स्प्रिंग में इसको खोजा गया है। वहाँ पे बहुत सारे जियोथर्मल स्प्रिंग्स हैं, मतलब फव्वारे हैं या फिर झरना कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं। तो जियोथर्मल स्प्रिंग है येलोस्टोन नेशनल पार्क USA में, वहाँ पे 1.5 अरब वर्ष पुराना वायरस की खोज की गई है। सिक्योर IoT क्या है? ये पहला कॉमर्शियल सिस्टम ऑन चिप है। पहला कॉमर्शियल सिस्टम ऑन चिप है। क्या है? सिक्योर IoT। मैमथ नाम का विश्व का सबसे बड़ा ऑपरेशनल डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज प्लांट कहाँ खोला गया है? तो ये आइसलैंड में खोला गया है। मैमथ किसका नाम है? मैमथ नाम से विश्व का सबसे बड़ा ऑपरेशनल डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज, तो डायरेक्ट एयर को कैप्चर करेगा और स्टोर करेगा, और ऐसा प्लांट जो है, अद्भुत प्लांट, वो आइसलैंड में खोला गया। इसका नाम क्या है? मैमथ। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक, पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पर्यटन सूचकांक, वर्ल्ड टूरिज्म इंडेक्स, उसको भी WEF ने निकाला है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक को भी WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच ने निकाला है। इसमें भी USA टॉप पे है, उसमें भी USA टॉप पे था। इसमें जो रैंकिंग है इंडिया की वो 39 है 119 देशों में। विश्व प्रेस स्वतंत्र सूचकांक जो है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है, वो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने जारी किया है। इसमें भारत के स्कोर में गिरावट हुई है, लेकिन रैंक में सुधार हुआ है। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का ऑब्जर्वेशन है। पहला ऑब्जर्वेशन क्या है कि स्कोर में गिरावट हुई है। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है कि रैंक में सुधार हुआ है। 161 से 159 हो गई है रैंकिंग, और इसमें नॉर्वे जो है वो पहले स्थान पे है। तो इस फैक्ट को जरूर आप याद करेंगे कि भारत का जो स्कोर है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में वो गिरा है, लेकिन रैंकिंग जो है 161 से 159 हो गई है। कामी रीता शेरपा जो नेपाल के हैं, इन्होंने 29वीं बार, यानी कि 29वीं बार और 30वीं बार एवरेस्ट पे चढ़ाई की है, और इन्हें एवरेस्ट मैन के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने कुल 30 बार एवरेस्ट की चढ़ाई की है। ज्योति रात्रे जो कि 55 वर्ष की हैं, मध्य प्रदेश की, वो सबसे उम्रदराज भारतीय महिला हैं जो एवरेस्ट की चढ़ाई की हैं। संजय कुमार मिश्रा जो रिटायर्ड न्यायमूर्ति हैं, उन्हें GST अपीलेट ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष बनाया गया, और ये पहले अध्यक्ष हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो संजय कुमार मिश्रा जो हैं वो रिटायर्ड न्यायमूर्ति हैं, और इनको GST अपीलेट ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यूनिसेफ इंडिया के द्वारा, यूनिसेफ इंडिया का नेशनल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो वो करीना कपूर को बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जेन्नी एरपेनबैक, ये जर्मनी की हैं, प्लस इनकी बुक के अनुवादक हैं माइकेल हॉफमान। तो दो लोगों को दिया गया है, एक जर्मन लेखिका हैं जेन्नी एरपेनबैक, और इनकी किताब के अनुवादक जो हैं वो माइकेल हॉफमैन हो, उन दोनों को दिया गया है। और बुक का नाम क्या है? तो कैरियोस बुक फिक्शन पे आधारित है, और ये बर्लिन दीवार जो है, ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन के बीच में एक दीवार थी जिसको गिराया गया था,
तो उस बर्लिन दीवार गिरने की कहानी है कैरियोस बुक। डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन जो हैं वो व्हीटली फंड फॉर नेचर WFN द्वारा व्हीटली गोल्ड अवार्ड से, जिसको ग्रीन ऑस्कर के रूप में जानते हैं, सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो व्हीटली गोल्ड अवार्ड यानी कि ग्रीन ऑस्कर से सम्मानित को किसको किया गया है? तो डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को किया गया है। और ये भारत की हैं, इसलिए ये करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण है। न्यू कैलेडोनिया में आपातकाल घोषित किया गया, किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा। तो आपने कई सारे आपातकाल इस करंट अफेयर सीरीज में देखे होंगे। तो न्यू कैलेडोनिया में आपातकाल घोषित किया गया फ्रांस। एक किताब है द विनर्स माइंडसेट। तो विनर्स माइंडसेट किताब के लेखक कौन है? सेन वाटसन है, जो एक क्रिकेटर है। KKR सनराइजर हैदराबाद को हराकर IPL 2024 का विनर बना है। तो IPL 2024 के फाइनल में कौन कौन गए थे? तो सनराइजर हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स। ठीक है, तो इसमें सनराइजर हैदराबाद को हरा के कोलकाता नाइट राइडर्स जो है वो विनर बन गया है। और कोलकाता नाइट राइडर्स ने 3 IPL जीते हैं, 2012, 14 और 2024। और कहाँ पे आयोजित किया गया फाइनल? चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में। तो सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट लिखे होंगे। आप PDF जो है वो नीचे गूगल ड्राइव की लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एलोरा कप 2024 ये एक मुक्केबाजी की प्रतियोगिता है। एलोरा कप जो है मुक्केबाजी की प्रतियोगिता है। ये 2024 में कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित किया गया है और इसमें भारत जो है वो तीसरे स्थान पे रहा है। यहाँ टोटल 12 मेडल जीते हैं, 2 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर और ब्रॉन्ज जो है वो 8। तो टोटल 12 मेडल जीत के भारत जो है वो तीसरे स्थान पे है मुक्केबाजी में। और जो 2 गोल्ड जीते हैं वो कौन कौन जीते हैं? निखत जरीन और दूसरा जो है वो मीनाक्षी ने 2 गोल्ड जीते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि एलोरा कप 2024 जिसका आयोजन अस्ताना में हुआ है, वहाँ भारत ने कितने टोटल मेडल जीते या फिर किसने गोल्ड मेडल जीता? तो निखत जरीन और मीनाक्षी ने। भारत का रैंकिंग कितना था? तो तीसरा था। टोटल कितने मेडल जीते? 12। क्या क्या थे? 2 गोल्ड, 2 सिल्वर, 8 ब्रांच। पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2024 में भारत जो है वो 6ठे स्थान पे रहा है, चीन जो है प्रथम स्थान पे रहा है। इसमें भारत ने 17 मेडल जीते हैं, 6 गोल्ड, 5 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। फेडरेशन कप भुवनेश्वर में आयोजित हुआ है। इसमें जो है नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। प्ले ट्रू ये एक अभियान है, कैंपेन है, जिसे किसके द्वारा जारी किया गया, मतलब चलाया जा रहा है? नाडा के द्वारा, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी। डोपिंग रोधी एजेंसी जिसका शॉर्ट फॉर्म है नाडा। नाडा ने एक अभियान चलाया है प्ले ट्रू, ताकि ड्रग्स लेके आप खेल में पार्टिसिपेट ना करें, इसको बढ़ावा देने के लिए ये अभियान है। तो आपसे पूछ सकता है प्ले ट्रू अभियान का संबंध किससे है और इसे किसने चलाया है? RBI ने 2034 में मैच्योर होने वाले फ्लोटिंग रेट बॉन्ड जारी किए हैं, जिसका जो है 8% प्रति 6 महीने में समायोजित होने वाला ब्याज दिया जाएगा। मतलब हर 6 महीने पे आपको 8% वार्षिक ब्याज की दर से जो भी इंटरेस्ट होगा वो आपको दिया जाएगा। और 2034 में इसकी मैच्योरिटी होगी और फ्लोटिंग रेट बॉन्ड है। न्यू बैंकिंग स्टार्टअप एक है FI, उसने RBI से NBFC लाइसेंस प्राप्त कर लिया है। NBFC लाइसेंस ग्रीनलैंड की चट्टानों में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का सबसे पुराना सबूत मिला है। बॉम्बी बकेट ऑपरेशन जो है वो नैनीताल के जंगलों में आग को बुझाने के लिए Mi-17V5 हेलीकॉप्टर वायुसेना द्वारा तैनात किया गया है। और ये अभियान क्या चलाया गया? बॉम्बी बकेट। तो आपसे पूछ सकता है बॉम्बी बकेट अभियान का संबंध किससे है? तो नैनीताल जंगल में लगे आगों को बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा चलाया गया है। और इसमें हेलीकॉप्टर कौन सा तैनात किया गया है? तो तैनात किया गया Mi-17V5। IIT मद्रास की स्टार्टअप माइंडग्रो के द्वारा भारत में निर्मित पहली माइक्रो कंट्रोलर चिप लॉन्च की है इन्होंने।
तो ये स्वदेशी माइक्रो कंट्रोलर चिप जो है लॉन्च की गई थी, इसके द्वारा माइंड ग्रुप के द्वारा आईआईटी मद्रास का स्टार्टअप है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वैश्विक खेल के रूप में, मतलब ग्लोबल गेम के रूप में फुटबॉल के महत्व को मान्यता देते हुए 25 मई को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को घोषित किया है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 25 मई को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? फुटबॉल दिवस। ठीक है, इसको किसने घोषित किया गया है? तो ये यूएनओ ने। भारतीय आदिवासी कला परंपराओं की प्रदर्शनी जो है वो स्वदेश नाम से है। तो आपसे पूछ सकता है स्वदेश प्रदर्शनी जो दुबई में आयोजित की गई है उसका संबंध किससे है? तो भारतीय आदिवासी कला परंपराओं की प्रदर्शनी है जिसका आयोजन दुबई में किया गया है। तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। 55 कैनक्री ई, ये क्या है? नामक वायुमंडल वाला चट्टानी ग्रह की खोज की गई है। तो 55 कैनक्री ई क्या है? तो ये एक चट्टानी ग्रह है जहाँ पे वायुमंडल पाया जा रहा है। पूर्णिमा श्रेष्ठ ने एक ही मौसम में 3 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है, टोटल 13 दिनों में। तो टोटल 13 दिनों में एक ही मौसम में माउंट एवरेस्ट पे 3 बार चढ़ने वाली पूर्णिमा श्रेष्ठ है। अगले वीडियो में हम जून मंथ के करंट अफेयर्स देखेंगे।